इजाफा 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपए हुई निधि राशि। राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से विकसित होगा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान। राजस्थान के सीकर जिले में देर रात अचानक 10 सेकंड के लिए हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग, 3.9 रही भूकंप की तीव्रता। राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, जैसलमेर और बाड़मेर में हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट, गर्मी से लोगों को मिले राहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीएमओ में उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों में रिक्त पदों और लंबित भर्तियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव सुशांत पंत समेत कई विभागों के प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज और आरपीएससी और आरएसएसबी के सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने दावा किया कि कुछ महीने में ही 16,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और साथ ही 29 जून को 7,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को निर्देशित भी दिए हैं और सभी विभागों की भर्तियों को ध्यान में रखते हर साल दिसंबर महीने में भर्ती कैलेंडर जारी कर समय पर परीक्षाएं कराएं और भर्ती कैलेंडर जारी होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने का समय मिलेगा। और बैठक में सीएम भजनलाल ने कहा कि आयोजित की जा चुकी सभी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करें और 11,000 से अधिक पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दें। मुख्यमंत्री ने स्वागत शासन विभाग में सफाई कर्मियों के पदों पर 10 दिन में लॉटरी निकालने और साथ ही चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फार्मासिस्ट और साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14,000 से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों की 13 से 14 जून को प्रस्तावित कंप्यूटर परीक्षा और कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भी शीघ्र परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया के न्यायिक प्रक्रिया में अटकलें को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि विभिन्न पदों पर विज्ञापित जारी करने से पहले तकनीकी पहलुओं की गहनता से जांच कर अध्ययन कर ले। न्यायालय में लंबित भर्तियों को विधि विभाग की सहायता से तर्क संगत पैरवी करवाकर शीघ्र पूरा कराए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीएमओ में उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों में रिक्त पदों और लंबित भर्तियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव सुशांत पंत समेत कई विभागों के प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज और आरपीएससी और साथ ही आरएसएसबी के सचिव मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने दावा किया कि कुछ महीने में ही 16,000 पदों पर नियुक्तियां की गई और साथ ही 29 जून को 7,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों की भर्तियों को ध्यान में रखते ही हर साल दिसंबर महीने में कैलेंडर जारी करने की तैयारी करने के लिए समय मिलेगा। और साथ ही बैठक में सीएम भजनलाल ने कहा, आयोजित की जा चुकी सभी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी कर नियुक्ति कर दे। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब 8,000 रुपए सालाना मिलेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की कि सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की वृद्धि की गई और साथ ही जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपए की सालाना राशि बढ़कर अब 8,000 रुपए हुई है। राज्य सरकार अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की घोषणा की थी। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए
की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब 8,000 रुपए सालाना मिलेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की कि सीएम ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर पोस्ट पर कहा कि अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की वृद्धि की गई और साथ ही जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपए की सालाना राशि बढ़ाकर अब 8,000 रुपए हुई। राज्य सरकार अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना हमारी सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जा रहा है। और सीएम ने उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। महाराणा प्रताप ने न केवल राजस्थान और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी वीरता, शौर्य और देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और साथ ही महाराणा प्रताप के जीवन से विषम परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटने और साथ ही सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इस दिशा में 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप का उद्घाटन करते हुए यही बात उन्होंने कही कि महाराणा प्रताप न केवल राजस्थान के, भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वीरता, शौर्य और देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और साथ ही महाराणा प्रताप के जीवन से विषम परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटने और सदैव सत्य, धर्म और साथ ही राष्ट्रहित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। राजस्थान के सीकर जिले में शनिवार मध्य रात्रि कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक भूकंप का कंपन महसूस हुआ। नेशनल सेंटर बता दें कि फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार शनिवार देर रात 11:45 पर अचानक भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 दर्ज की गई और इस भूकंप का केंद्र सीकर से 15 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सीकर में आए भूकंप का केंद्र देवगढ़ सीकर था और वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र करीब 5 किलोमीटर नीचे दबा था। और बता दें कि सीकर में 11:45 पर आए भूकंप के झटके से लोग घरों से बाहर निकल आए और सीकर के खाटू श्याम रिंग्स प्रचार और साथ ही दांता रामगढ़ समेत अनेक क्षेत्र में इसका असर देखने को मिला। हालांकि अभी तक इस भूकंप से जानमाल का नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। राजस्थान के सीकर जिले में शनिवार मध्य रात्रि के कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक भूकंप का कंपन महसूस हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार शनिवार देर रात 11:45 पर अचानक भूकंप के झटके आए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 दर्ज की गई और इस भूकंप का केंद्र सीकर से 15 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सीकर में आए भूकंप का केंद्र देवगढ़ सीकर था। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर नीचे दबा था। बता दें कि सीकर में 11:45 पर आए भूकंप के झटके से लोग घरों से बाहर निकल गए। सीकर के खाटू श्याम जी रिंग्स प्रचार और दांता रामगढ़ समेत अनेक क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने के बाद अलग अलग इलाकों में आंधी और बारिश का दौर चल रहा है और इससे तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर समेत उदयपुर और साथ ही टोंक जिले में बारिश
हुई और साथ ही बारिश से वहां मौसम सुहावना हो गया। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई बारिश के कारण तापमान 43 डिग्री से भी नीचे आ गया। शनिवार को सबसे ज्यादा तापमान करौली में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और साथ ही जोधपुर और संभाग में कहीं कहीं बारिश होने के आसार है और इसके साथ ही इन इलाकों में तेज अंधड़ से भी आ सकता है और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। 10 जून से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।